गाइस, अब हम लोग चैप्टर 12 में चलते हैं। हुक्स पर चैप्टर 11 से लेके 16 तक सारे चैप्टर्स हुक को कवर करते हैं। हुक उन तीन डिवाइसों में से एक है जो सबसे प्रोमिनेंट है, जिसके बल पर शॉर्ट हैंड चलता है। सर्किल्स, लूप्स एंड हुक्स। सर्किल पर हमने देखा 3 चैप्टर है, लूप पर देखा 1 चैप्टर है और हुक पर 6 चैप्टर्स हैं। इसलिए इसको तोड़ तोड़ के स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स में हम लोग सीखते हैं, ताकि इस पर पूरा काबू हो जाए। क्योंकि इसमें हुक के अलावे सर्किल भी आ जाते हैं, लूप्स भी आ जाते हैं। हर तरह, दोनों तरह का सर्किल, छोटा बड़ा दोनों तरह का लूप्स, छोटा और बड़ा, वो हुक्स के अंदर में आ जाता है। उसके प्रयोग के साथ ही कठिन से कठिन वर्ड्स का भी इतना आसान आउटलाइन तैयार हो जाता है कि उसको याद रखने में, लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो एक तरह से घुमा के कहा जाए तो ये चैप्टर हुक्स के लिए जो चैप्टर्स हैं, ये हुक मास्टर की है। ये हुक मास्टर की है, 6 चैप्टर कवर किए हुए हैं। तो हम लोग एक चैप्टर तो देख चुके 11, अब देख रहे हैं चैप्टर 12। आइए उसको देखने के लिए हम स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर करके हम लोग इस बात को समझते हैं। चैप्टर 12। ये शॉर्ट हैंड वाली किताब है, इंस्ट्रक्टर। इसमें हम लोग ये सब कर चुके हैं पहले ही। उसके आगे चलते हैं। 35, 37, 38 में रिविजनरी एक्सरसाइज ए है। इसका माने है रिविजनरी एक्सरसाइज ए जब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब है कि 1/3 ऑफ द शॉर्ट हैंड बुक यू हैव कंप्लीटेड। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हुक से ही शुरू होता है। इसको हम लोगों ने देख लिया चैप्टर 11। अब हम लोग को चैप्टर 12 पर जाना है। चलिए चैप्टर 12, इसमें अल्टरनेटिव फॉर्म्स का जिक्र है, जैसे फ्र, भ्र, थ्र, द्र, फ्ल, भ्ल, ये सब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख लिया। अब उसी का दूसरा अल्टरनेटिव है, जो ठीक उसके विपरीत मिरर इमेज लगता है, उससे बना है। ये भी फ्र है, ये भी फ्र, भ्र, भ्र, थ्र, थ्र, द्र, द्र, फ्ल, फ्ल और भ्ल, भ्ल। इसी को हम लोग इसमें देखते हैं। ये ल का साउंड देता है। इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। चलिए चैप्टर अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर फ्र, भ्र, स्र, द्र, फ्ल, भ्ल। ये जैसा ऊपर में हम लोगों ने नोट में भी देखा कि स्मॉल और लार्ज हुक्स आर एडेड इनिशियली टू आर और एस to provide alternative forms for fr, vr, thr, dr, fl, vl as shown below. यहाँ जैसे दिखलाया गया है। These alternative forms facilitate easier joining of strokes and also for easier deciphering. ज्वाइन करने में, माने लिखने के समय में सुविधा हो, इस बात को ख्याल में रखते हुए ही ये व्यवस्था की गई है। और उससे भी इजियर हो, उससे भी इजियर उसको डिसाइफर करना, माने जब फिर पढ़ेंगे या टाइप करेंगे, लिखेंगे हाथ से, जिस भी फॉर्म में उसको हम डिकोड करें, तो वो और भी ज्यादा इजियर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ दोनों का फिर से जोड़ा में दे दिया, फ्र, फ्र, भ्र, भ्र, थ्र, थ्र, द्र, द्र, फ्ल, फ्ल, भ्ल, भ्ल। ना हम लोग को इन इतने आउटलाइंस, इतने स्ट्रोक्स का, इतने डबल कॉन्सोनेंट्स का, ये सब डबल कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, 2 कॉन्सोनेंट का मेल हो जाता है इसमें। तो दो संकेत, 2 सिंबल्स हम लोग को प्राप्त हैं, 2 आउटलाइन प्राप्त हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स कहते हैं राइट कर्व, जो राइट की तरफ से बनते हैं वो राइट कर्व होते हैं, और दूसरे
जो है सो लेफ्ट कर्व होते हैं। एक और भी फॉर्म है डबल कॉन्सोनेंट का, इथ और एल मिला के, विच इज ए लेफ्ट कर्व, ये लेफ्ट कर्व है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होता है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इसका रूल्स क्या है इन सब का, कि जब अकेले और प्रीसीडिंग माने किधर कब हम देंगे लेफ्ट वाला कर्व, कब देंगे राइट वाला कर्व, उसके लिए नियम बना दिया है कि कहाँ पर ये इस्तेमाल होगा, कहाँ वो इस्तेमाल होगा। वेराइटी ऑफ वर्ड्स इसमें मिल जाता है हम लोग को। तो बाईं तरफ से अगर वॉवेल से शुरू होता है तो बाईं वाला लिखेंगे। जैसे देखिए ऑफर में पहले वॉवेल है, पहले वॉवेल रहेगा तो वो बाएं तरफ वाला लिखाएगा, ऑफर, ओवर, ऑथर। और राइट कर्व का प्रयोग होगा जब उसके बाद वॉवेल आ रहा हो, जैसे फ्री, थ्रो। सिंपल नियम है ये नियम, इस तरीके का नियम और भी कई जगह आप लोगों ने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। लेफ्ट कर्व या राइट कर्व of the above forms can be used when attached to any other stroke। दूसरा और भी स्ट्रोक जो आएगा उसमें easier joining के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। जनरली लेफ्ट कर्व ज्वाइंस इजीली, लेफ्ट कर्व जो है सो आराम से ज्वाइन हो जाता है, कहाँ, विद द स्ट्रोक्स दैट आर रिटन टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट के तरफ में जो लिखा गया है उसमें लेफ्ट वाला आराम से ज्वाइन हो जाता है राइट वाला, और प्रेफरेंस जो है सो राइट कर्व्स को दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए राइट कर्व्स का भी प्रेफरेंस है यहाँ। ज्वाइनिंग की सुविधा मेन प्रिंसिपल है। फ्रेज, फ्लेज, फ्लेज, फ्रेड, वर्चुअल, फ्रीली। फ्रीली में इधर वाला दिया है, उसके बाद वॉवेल है। वर्मिसली, वर्मिसली, वेवर, थ्रिल, लेदर। और राइट कर्व का प्रयोग सिर्फ स्ट्रेट अप स्ट्रोक रहता है वहां पर प्रयोग किया जाता है। जहां स्ट्रेट ये शुरू में रहा तो इसमें जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हॉरिजॉन्टल के, गे, एन में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, राइट वाला का, इधर जाने वाला का। तो 10 तब क्या क्या बन जाता है, जैसे राइफल, हॉवेल, कैवलरी, नॉवल। और वही दूसरे केस में लेफ्ट कर्व फ्ल का यूज होता है, फ्ली, एफ्लो, फ्लैप, ब्यूटीफुल, फ्लेक्चर, अराइवल। तो ये सब थियरी आपको खाली समझने भर है, उस थियरी की समझदारी आपके अंदर बैठ जाएगी प्रैक्टिकल रूप में जब इससे जुड़े हुए एक्सरसाइजेस को आप करेंगे। तो एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारा एग्जाम्पल में जितने वर्ड्स दिए हैं सबको कॉपी में ऊपर में नोट कर लेना है और पूरा पेज भरना है उस आउटलाइन को बोल बोल कर, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए एक बार आराम से। और उसके साथ साथ उसका सारा थियरी भी बैठ जाएगा, सारा प्रिंसिपल्स भी बैठ जाएगा। तो प्रिंसिपल्स को याद रखने का कोई टेंशन नहीं है, प्रिंसिपल्स को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार समझ लेना जरूरी है, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसको समझ लीजिए अभी। और अगर समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो, आपके पास वीडियो अवेलेबल है ही है, दोबारा सुन लीजिए, तिबारा सुन लीजिए, 4 सीटिंग रोज दीजिए, चारों सीटिंग पहले सुन लीजिए, फिर इसका प्रैक्टिस कीजिए। और भी कम समय में और बढ़िया से सीखने के लिए ये जरूरी है कि इसको जल्दी जल्दी सीखें, इंप्लीमेंट करने में देरी नहीं करें। लर्न, इंप्लीमेंट, अर्न। अब इसी से जुड़े हुए आगे बढ़ते हैं। इंटरवीनिंग वॉवेल, बीच में अगर ऐसे डबल कॉन्सोनेंट में दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई वॉवेल आ रहा हो और उसको इंडिकेट करना जरूरी हो, कुछ वर्ड्स में जरूरी होते हैं, हर जगह नहीं लेकिन कुछ वर्ड्स में जरूरी होते हैं, तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय देखिए यहाँ बताया गया है। ये देखिए जहां पर वो डबल कॉन्सोनेंट में जहां पर वॉवेल की जरूरत है कि यहाँ दिखलाना पड़ेगा, हेवी वॉवेल हो या प्रोमिनेंट वॉवेल हो, दूसरे वर्ड से कोलाइड नहीं करे, एक्यूरेसी मेंटेन रहे 100%, इसके लिए ही ये व्यवस्था दी गई है कि एक सर्किल, छोटा सर्किल, जहां पर वॉवेल पड़ता उस प्लेस पर वॉवेल के बजाय छोटा सर्किल देना है।
जैसे श और र के बीच में आ रहा है, यहाँ शार्क, शर श्रक नहीं है, शार्क है, तो श और र के बीच में आ रहा है। हुक और ये डबल कॉन्सोनेंट बना हुआ है श र का, उसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ एक छोटा वॉवेल उसी प्लेस में देंगे, जहां पर वहां वॉवेल लगाते उसी प्लेस में देंगे। उसी तरह पार्लर, बार्ली, चैलेंज, फिलॉसफी, फिलॉसफी में देखिए थर्ड प्लेस में यहाँ लगाया है, इसलिए ये थर्ड प्लेस वाला वॉवेल है ना, जिस प्लेस का वॉवेल वहां पर आ रहा है बीच में ना, इंटरवीन कर रहा है, उसी को डालना है। इसी तरह यहाँ इंजीनियर, अकॉर्डर फर्स्ट प्लेस में है यहाँ भी, यहाँ सेकेंड प्लेस में आ गया एनकरेज, कर में एनकरेज अ का वॉवेल आ गया क और र के बीच में, इसलिए यहाँ दिया गया है। लिटरेचर या लिटरेचर भी बोलते हैं इसको। फुलफिल, यहाँ देखिए थर्ड प्लेस का वॉवेल दिया है, लिटरेचर में यहाँ पर घुसा दिया है बीच में कि च और र के बीच में, ट और र के बीच में आ रहा है, इसलिए। अकरेंस, अकरेंस में बीच में आ रहा है क और र के बीच में। कैप्चर, इसी तरह इन वर्ड्स लाइक परसीव, मर्क्यूरी, नर्वस, टेलीग्राफी सफिशिएंटली रिप्रेजेंट हो जाता है फर्स्ट सिलेबल से। एक्सेप्शन भी है, जैसे नर्स, एक्सेप्शन इज गिवन टू वर्ड्स लाइक नर्स, टर्क, डार्क। इनिशियली हुक्ड स्ट्रोक्स आर नॉट यूज्ड इन मोनोसिलेबिक वर्ड्स। मोनोसिलेबिक जहां एक ही सिलेबल का है वहां पर कॉन्सोनेंट को सेपरेट कर दिया जाता है वॉवेल से, वहां इसका प्रयोग नहीं होता है, इस रूल का प्रयोग नहीं होता है। इनिशियली हुक्ड स्ट्रोक्स आर नॉट यूज्ड इन मोनोसिलेबिक वर्ड्स इन विच कॉन्सोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट को सेपरेट कर दिया जाता है, पेयर लिखा है, पर नहीं लिखा है, यहाँ खोल दिया, इसलिए कि ये मोनोसिलेबल है, एक ही सिलेबल इसके अंदर में है। सिलेबल की चर्चा हम लोग पिछले सेक्शन में किए, पिछले वीडियो में किए हैं। जहां एक ही वॉवेल साउंड हो, वॉवेल हो या डिप्थंग हो या ट्रिफन हो, जो भी हो, एक ही हो, और बाकी कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो वो एक ही सिलेबल का होता है। वहां स्ट्रेस का भी हुज्जत नहीं होता है। जब डबल सिलेबल हो, ट्रिपल सिलेबल हो, तो फिर देखना पड़ता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त स्ट्रेस कहाँ देंगे, नहीं तो गलत जगह पर स्ट्रेस देंगे तो दूसरा वर्ड हो जाएगा, मीनिंग भी बदल जाएगा, वो दूसरे क्लास में चला जाएगा। बेल, टेयर, डेयर, फोर। अब प्रिंसिपल्स यही इतना ही था, प्रिंसिपल्स इतना ही है मात्र 12वां चैप्टर में। लेकिन 12वां चैप्टर में कुछ स्पेशल बोनस दिया गया है कि फ्रेजेस और कॉन्ट्रैक्शंस। फ्रेजेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फ्रेजोलॉजी में एक पूरा चैप्टर ही देख चुके हैं, तो वो फ्रेजेस बनने में इस प्रिंसिपल का भी सहारा लिया जाता है। फ्रेजोग्राम हम लोग लेसन 6 में देख चुके हैं, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन एक नया इंट्रोडक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन ग्रामलोग से बड़ा होता है लेकिन फ्रेजेस से छोटा होता है। कॉन्ट्रैक्शंस माने सिकुड़ा हुआ, संक्षेप में रूप। तो कोई वर्ड का जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को चुन चुन के उसका कॉन्ट्रैक्शन बना दिया गया है, ताकि उसको बनाने में अगर आउटलाइन उसका लिखा जाएगा तो आउटलाइन लिखना उसका थोड़ा ट्रबलसम है। तो वैसे वैसे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश वोकेबलरी के कोर वर्ड्स हैं, उन कोर वर्ड्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन की व्यवस्था यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का महत्व इसलिए भी ज्यादा थोड़ा रहता है। तो फ्रेज में और इसमें दोनों में इसका प्रयोग होता है। ब्रीफ एक्सप्लेन, कॉन्ट्रैक्शन कहते किसको है? कॉन्ट्रैक्शन माने सिकुड़ा हुआ चीज, कहते हैं ना कि कमीज मेरी सिकुड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये आउटलाइन पहला 2 या 3 स्ट्रोक किसी भी वर्ड का, जो जिस वर्ड की शर्त है उसका कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, तो मीडियल और फाइनल सिलेबल्स वगैरह सब जो है उसको छोड़ के सिर्फ 2 या 3 सिलेबल से ही पूरा वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इनफॉर्म, तो इन तो है और फ है, र म दोनों गायब है, लेकिन इनफॉर्म का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनफॉर्म के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अर्जेंसी, अ र
तो है, ज है, नो नहीं है, अर्जेंसी स लिख दिया सीधे, मिस्टेक में देखिए टी हटा दिया है, मिस्टेक, ठीक है। ये ओमिशन हो जाता है, मीडियल ओमिशन हो जाता है, या उसका फाइनल सिलेबल उसको हटा दिया जाता है, मैंने कुछ ना कुछ घटा के उसको 2 या 3 सिलेबल पर ही रखता है। और कॉन्ट्रैक्शन की भी संख्या अच्छी है, कुल 311 कॉन्ट्रैक्शंस आपको सीखने हैं बेसिक शॉर्ट हैंड के अंदर में। जिस 311 में अधिकतर तो सेकंड प्लेस में ही लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ फर्स्ट प्लेस में भी है, उसका लिस्ट में बाद में दे दूंगा, और कुछ थर्ड प्लेस में है, थोड़े से थर्ड प्लेस में है, थोड़े सेकंड फर्स्ट प्लेस में है, बाकी सारे सेकंड प्लेस में है। कॉन्ट्रैक्शंस का यूज फ्रेज में भी होता है, फ्रेज में भी होता है, और हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी ग्रामलोक्स की संख्या अच्छी दी हुई है, लगभग 20 के आसपास होगा, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 23 ठो है कॉन्ट्रैक्शन। फ्रेज है नहीं, 23 ग्रामलोग है, फ्रेजेस है, फ्रेजेस तो बहुत थोड़ा सा दिया है, 5 ही दिया है, और कॉन्ट्रैक्शन में भी संख्या अच्छी है, 10-15 ठो है, 12-13 ठो है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन को भी प्रैक्टिस करनी है उसी तरीके से। और इस तरह से ये चैप्टर भी हम लोग पूरा देख लिए। अब यहाँ भी देख लीजिए एक बार, एडिशनल साइंस पर कोई छूटा नहीं पॉइंट, इसलिए यहाँ भी देख लेते हैं। किताब में जो है डिस्क्राइब तो कर दिया हमने, फर भर एलोन रहेगा, लेफ्ट फर भर, ये ठीक रूल के मुताबिक थर्मल, फल का प्रयोग, फल का प्रयोग, इंटरवीनिंग वोवेल बता ही दिए कि एक छोटा सर्किल बनता है, और कहीं कहीं वो वोवेल साइन भी लग जाता है, उसका भी उदाहरण दिखला देते हैं। यहाँ देखिए जैसे कॉर्नर, कॉर्नर में फर्स्ट प्लेस वोवेल लगा हुआ है, तो यहाँ गोला देने की जरूरत नहीं पड़ी है, उसमें सटा के दे दिया, एक डैश लगा दिया, कॉर्नर उसी से बन गया। ये छूट रहा था हम लोग का, वहां नहीं था। कैप्चर, कैप्चर्स, परसीव, टेलीग्राफी, ये जितने एग्जाम्पल्स हैं सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, मिस नहीं करना है, बस इतना ही है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 43, इसको पूरा करने का मतलब है कि 10 टाइम रीडिंग लगाए, एक एक लाइन को 10-10 बार पढ़े, हर लाइन को 10-10 बार पढ़ के एक फ्लो इसमें प्राप्त कर लेना है, एक्वायर कर लेना है, और 10 बार उसकी कॉपी करना है। उसमें एक एक लाइन छोड़ छोड़ के, एक लाइन लिखे और एक लाइन फिर छोड़ दीजिए, फिर दूसरी लाइन लिखे, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर तीसरी लाइन लिखे, ऐसे करके चलना है। उसको बाद में ट्रांसक्राइब कर लीजिएगा। जब रीड कॉपी दोनों काम हो गया तो फिर ट्रांसक्राइब भी कर लेना है, बोल बोल के। तो इतना वर्ड जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इतने का आउटलाइन, तो जब ये वर्ड आपका कान सुनेगा तो ऑटोमेशन में जब आ जाएगा धीरे धीरे, तो कान जैसे सुनेगा वैसे तुरंत इसके आगे इमेज नाच जाएगा कि अरे ऐसा वाला आउटलाइन, वो वाला आउटलाइन। वो करने के बाद फिर 44 के साथ भी वही करना है, इसको लिख लेना है शॉर्ट हैंड में, और की से मिला लेना है, की दिया हुआ किताब के लास्ट में, उससे मिला लेना है। अगर किसी वर्ड का आउटलाइन गलत हो गया तो उसको 50 से 100 बार लिख लेना है, क्योंकि वही आप मिस कर रहे थे, जो एक्यूरेसी को बाद में मार्क देगा, बाद में एक्यूरेसी को प्रभावित करेगा बुरी तरह से, इसलिए उसका कर लेना है। ग्रामलोग यहाँ इतना ही दिया हुआ है, वहां तो 2 लेसन का ग्रामलोग था ना, इसमें जो हम लोग देखे ग्रामलोग, यहाँ 2 लेसन का ग्रामलोग कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन तो अगले वाले में ही है, वो है, लेकिन यहाँ पर एक ही का दिया हुआ है तो ज्यादा नहीं है, 4, 4, 8, 3, 11 ठो है। और फिर आ गया आपको कनेक्टेड स्पीच में, कनेक्टेड रिटन इंग्लिश में लेटर का फॉर्मेट है, एक लेटर डियर सर से शुरू होता है, फेथफुली और से खत्म हुआ है। ये 45 जब कर लेंगे आप, रीड कॉपी एंड ट्रांसक्राइब उसी तरीके से जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो उसके बाद आपको 46 में आपका कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। 46 जब बना लेंगे तो अब समरी है दिया हुआ लास्ट में, समरी में कुछ खास नहीं है। व्हेन स्टैंडिंग अलोंग द लेफ्ट कर्व, ये वाला लगेगा, और जब वॉवेल उसके बाद उसके पहले रहेगा इस सब में, लेकिन राइट कर्व जो है, जब वॉवेल डज नॉट प्रीसीड, जब वॉवेल उसके आगे नहीं हो तब राइट कर्व वाला लगेगा।
दूसरा बी में दिया when joined to another stroke either curve is used in order to secure an easier joining. ये हमेशा प्रिवेलेंट रहेगा। इजियर ज्वाइनिंग जिसको लिखने में सुविधा हो वो रूल की टेंडेंसी होती है कि उसी तरफ में भागता है। राइट कर्व स्ट्रेट स्ट्रोक अप स्ट्रोक जब रहेगा तो उसमें ये वाला लगना ज्यादा सुविधाजनक होता है, जैसे के रहे या के गे इंग या रे या हे वे ये सब रहे तो वहां पर इसका प्रयोग आराम से होता है। फिर 3 नंबर पॉइंट में है एन इंटरवीनिंग डॉट वावेल। इंटरवीन कैसे किया जाता है? जब स्ट्रोक के बीच में रहेगा तो डबल कॉन्सोनेंट में बीच में अगर कोई वॉवेल आ रहा है तो उसको कहाँ देंगे ये भी हम लोग देख चुके हैं। और कहीं तो छोटा सर्किल बना के देंगे, कहीं डैश वॉवेल भी दे सकते हैं उसमें। जहाँ जो वॉवेल वहां लगेगा उसी वॉवेल को हमारे लिखना है। चलिए ये चैप्टर भी पूरा हुआ। अब हम लोग यहाँ रुकेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे कि इनिशियल हुक में, हुक का इंपॉर्टेंस देखिए। इनिशियल हुक में सर्किल और लूप अगर प्रिसीड करता है तो कहां पर लगेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको बताया ना मैंने कि हुक जो सो मास्टर की है, ये शॉर्ट हैंड की जान है। एनीवे चलते हैं। शेयर तो हो रहा है, वेरी गुड। इन्हीं बातों के साथ ज्यादा भारी तो नहीं हुआ, छोटे छोटे स्टेप्स में हम लोग ले रहे हैं, तो तोड़ के तो उसको छोटा छोटा कर ही रहे हैं। किताब में जानबूझ के ऐसा ही किया गया है कि इजीली प्रोसीड कर सके कोई बच्चा। तो यहाँ हम लोग रुकते हैं। अब अगला चैप्टर, अगला सेशन मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिखला देते हैं जरा सा, ये वाला है, ये देखिए। रिविजनरी एक्सरसाइज तो हम लोग कब का खत्म कर चुके हैं। ये पहले हम लोगों ने देखा 10 नंबर, 11 नंबर, 12वां चैप्टर भी हम लोगों ने अभी देखा। इसके बाद 13वां चैप्टर में सर्किल और लूप इन इनिशियल हुक कैसे लगता है ये देखेंगे। हुक इसमें भी है, इसमें भी है, 16वां में भी है। 16वां में सिर्फ 16वां में आके बड़ा हुक कैसे होता है, सन हुक बोलते हैं उसको, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे, तो एक एक करके देखेंगे छोटे छोटे स्टेप्स में, तो समझ में आने में कठिनाई नहीं होगी। चलिए, हुक्स का चैप्टर भी पूरा हुआ। यदि पसंद आ रहा है वीडियो, मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, सीखने में आसानी कुछ हो रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज। और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है, वो आप कर सकते हैं। ये आप पर। जय हिंद।